কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ঝটিকা পশ্চিমবঙ্গ সফরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর হঠাৎই কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দর্শনে। রামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থানের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি তিনি ঘুরে দেখেন এবং রামকৃষ্ণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি সাংবাদিকদের সামনাসামনি হয়ে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস ও কেন্দ্রের বিভিন্ন বিরোধী দলগুলিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। যদিও তার বক্তব্যের শুরু বাধা ছিল পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনায়। হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর থেকে সন্তোষ সাঁতরার রিपोर्ट, সময়ের সংবাদ। नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को अनेक नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया, या स्वतंत्रता के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज उस धरती पर मानवता शर्मसार हो रही है और तृणमूल पार्टी अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली, महिलाओं की अपराध वाली और उनके साथ दुष्कर्म करने वाली घटनाएं बंगाल में घट रही हैं। लेकिन ये 21 सांसद जो मणिपुर गए, क्या उनकी आत्मा उनको ये नहीं कहती कि हमें बंगाल भी आना है, यहाँ की महिलाओं का दुख दर्द भी जानना है? सर एक बात है, 2021 के बाद ऐसे पुष्पल वाले बहुत सारा देखा गया है बंगाल में, तो सिचुएशन अभी चेंज नहीं होता है बंगाल का। कैसे पंचायत चुनाव में भी देखिए, अगर कोर्ट कहता है कि चाहे व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर आप अपना नॉमिनेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर कोर्ट में दिखाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ के बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए बहुत सारे लोग दिखते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं, लेकिन ममता सरकार थोड़ी सी भी शर्मसार नहीं होती है। यहाँ के नालों में, नदियों में बैलेट पेपर पड़े हुए मिलते हैं, तब भी उस पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाते लगाते वीडियो सबके सामने आते हैं और आप सब मीडिया के सामने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या सब समझ आता है। लेकिन ममता बनर्जी जी 2 शब्द भी नहीं बोलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है। एक मुख्यमंत्री बनके जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई, वहीं पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती, व्यापारी पलायन कर रहे हैं और यहाँ में जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। सत्ता के लिए हत्या, इसमें भी पीछे ममता जी की सरकार, पार्टी पीछे नहीं हटती। ये गंभीर आरोप ही नहीं, एक तरह से एक बदनामी जो पश्चिम बंगाल की हुई है कि किस तरह से हत्याएं होती हैं, किस तरह से महिलाओं का अपराध बढ़ता है। और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री, और हमारे अन्य सांसदों के साथ, उनकी रिपोर्ट में भी कहा गया है बंगाल में जो घटा वो मानवता को भी शर्मसार करता है,
यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई उस पर भी प्रकाश डालता है, और यहाँ की सरकार स्वयं कैसे शामिल होती है ये सारी बातों का विस्तार में उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन तृणमूल पार्टी बिल्कुल चुप है, मौन है। रामकृष्ण परमहंस की जन्मस्थली में आज आने का अवसर भी मिला, और वहां पर खड़ा हूं जहां पर एक महान संत ने, आध्यात्मिक गुरु ने और एक विचारक ने जन्म लिया, जो सभी धर्मों को एक मानते थे, उनका सम्मान करते थे, और वो मानवता के पुजारी थे। और जब मैं कहता हूँ मानवता के पुजारी थे, तो बंगाल की इस धरती से उस महान संत ने जन्म लिया जिनके विचारों को पूरी दुनिया भर में पहुंचाने का काम उन्होंने भी, उनके बहुत सारे ऐसे अनुयायियों ने भी किया, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी भी थे। ऐसे महान संत ने जहां मानवता को प्राथमिकता दी, आज उसी बंगाल में, उसी बंगाल की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल, और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। আপনি দেখতে চান আপনার সন্তান ইংরেজিতে কথা বলছে? তাহলে আসুন আপনার সন্তানকে বিদেশিদের মতো করে ইংরেজি বলতে শেখায়। আপনার প্রিয় শহর কামারপুকুরে মার্চ মাস থেকে শুরু হয়েছে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন শ্রীপুর ন্যাশনাল প্রাইমারি ইনস্টিটিউট, কামারপুকুর, ডাকবাংলো, হুগলি। মোবাইল নম্বর 7076918661 এবং 8900688976।